वफाकी हुकूमत की जानिब से बैंकों को अपनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां खोलने की इजाज़त मिलने के बाद डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक हवाला हुंडी पर काबू पाने के लिए किया गया अपना फैसला ही मार्केट में अदम तवाजुन और गैर रस्मी चैलेंजेस को मजीद फाल करने का बाइस बनता नजर आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम ने जहां पाकिस्तान में मौजूद रिवायती एक्सचेंज कंपनियों को एक तरफ कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब बैंक अब बैक वक्त करेंसी डीलर और पॉलिसी साज बनकर सामने आ गए हैं, जिसने पाकिस्तानी रुपए का रगड़ा निकाल दिया है। ख्याल रहे कि स्टेट बैंक की जानिब से 1 जुलाई 2025 से तरसीलात ज़र की तरगीबी स्कीमों के खात्मे और बैंकों को एक तरफा मराहत देने के बाद डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। स्टेट बैंक की हिदायत के बाद कई बैंकों ने अपनी एक्सचेंज कंपनियां कायम कर ली हैं, जिस पर मौजूदा एक्सचेंज कंपनियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जफर पराचा के मुताबिक स्टेट बैंक और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्त इकदाम की वजह से कुछ अरसे से डॉलर का रेट मुस्तहकम रहा, ताहम अब कुछ एक्सचेंज कंपनियों और बैंकों की मिली भगत से डॉलर के रेट में इजाफा हुआ है, जो डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा करके मुनाफा कमा रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब कमर्शियल बैंकों का मौकफ है कि तमाम एक्सचेंज कंपनियां एक ही जवाबित के तहत काम करते हैं, मगर अमली तौर पर बैंकों को हुकूमती पॉलिसी तरसीलात की स्कीमों और लाइसेंसिंग में ज्यादा सहूलत में असर है। बैंकों के पास वसी नेटवर्क, मरकजी बैंक तक रसाई और शरह तबादला तय करने की ताकत है। इसलिए एक्सचेंज कंपनियां अब खुद को इजारादारी के शिकंजे में महसूस कर रही हैं। एक बैंक एहलकार का कहना है कि यह कारोबारी मुकाबला है, जिसमें जो बेहतर सहूलत देगा वही मार्केट लेगा। मगर सवाल यह है कि जब मुकाबला गैर मसावी हो तो क्या ये सिर्फ कारोबारी हिकमत अमली कहलाएगा या हुकूमती ना इंसाफी। याद रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 को तफसीलात ज़र से मुतालिक 3 अहम तरकीबी स्कीमों में तब्दीलियों और खात्मे का ऐलान किया। तरसीलात ज़र की मार्केटिंग के लिए तरगीबी स्कीम, जिसका इतलाक बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इदारों और एक्सचेंज कंपनियों पर होता है, 1 जुलाई से ख़त्म कर दी गई हैं। दूसरी एक्सचेंज कंपनीज इंस्टीट्यूट स्कीम, जो खास तौर पर एक्सचेंज कंपनियों के लिए मुतारिफ कराई गई थी, इसे भी बंद कर दिया गया है। तीसरी स्कीम, जो तरसीलात ज़र के खिलाफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर यानी टीटी चार्जेस की अदायगी से मुतालिक है, इसमें भी चंद अहम तरमीम की गई हैं, जिनके मुताबिक अब अहल तरसील की कम अज कम रकम 200 अमरीकी डॉलर मुकर्रर की गई है, जबकि रिबेट की शरह फी ट्रांजैक्शन 20 सऊदी रियाल कर दी गई है और इस स्कीम को बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों पर यकसा नाफिज किया गया है। डॉलर के कदर में इजाफे के हवाले से चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलक बोस्तान का कहना है कि डॉलर की अफगानिस्तान और ईरान स्मगलिंग जारी है। ब्लैक मार्केट माफिया खुफिया दफातर में ज्यादा निर्ख देकर सार्फिन को कानूनी चैनल से दूर कर रहा है। FBR के टैक्स इकदाम ने भी जखीरा अंदोजी को जन्म दिया है। जाहिर है कि जब सार्फिन को बैंक या एक्सचेंज कंपनी से कम और ब्लैक मार्केट में ज्यादा निर्ख मिलेगा तो वो लामुहाला गैर कानूनी जराए पर इन्हिसार करेगा, जिससे जहां पाकिस्तानी रुपए पर दबाव आएगा वहीं डॉलर की कीमत में भी इजाफा होगा। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक पॉलिसी तजादात, इदारा जाती जानिबदारी, रेगुलेटरी इबाहम और अवामी एतमाद के बहरान ने मिलकर मार्केट को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। हुकूमत की जानिब से तरसीलात ज़र की स्कीम खत्म की गई, मगर इसके मुतबादिल कोई मौसर पॉलिसी नहीं दी गई, जिससे एक्सचेंज कंपनियों का दिवालिया निकल गया है। बैंकों की इजारादारी के बाद मार्केट के निर्ख और ब्लैक मार्केट के रेट में मजीद इजाफा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर और तरसीलात ज़र में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे ने महंगाई और मईशत की तनज़ुली की बुनियाद रख दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।